नमस्कार, भारत 24 पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इस वक्त बागेश्वर धाम सरकार की धर्म संसद जो है वो महाकुंभ में चर्चा का विषय है। बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से मौनी अमावस्या के ठीक अगले दिन 30 तारीख को आज धर्म संसद बुलाई गई है और यहाँ पर साधु संतों के पहुंचने के साथ साथ आप देख सकते हैं चिदानंद सरस्वती के परमार्थ निकेतन आश्रम में ये संसद बुलाई गई है। हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ, गंगा बचाओ, देश बचाओ का नारा दिया गया है। चिदानंद सरस्वती का यहाँ तस्वीर उनकी है, बागेश्वर धाम की तस्वीर है और सामने अगर आप देखेंगे भक्तों की भीड़ जो है किस तरह से लगातार हजारों की संख्या में ये भक्त जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और संतों के पहुंचने का भी अब वक्त जो है वो चला है। खुद बागेश्वर धाम जो है वो साधु संतों को यहाँ एक तरह से ले आने के लिए पहुंचे हैं और देखिए धीरे धीरे अब जो है साधु संत भी आपको मंच पर दिखेंगे। सतुआ बाबा पहुंच गए हैं। सतुआ बाबा के साथ साथ बाकी साधु संत जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ से हिंदू राष्ट्र का आह्वान बागेश्वर धाम सरकार कर सकते हैं, बागेश्वर बाबा कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। सबसे पहले बागेश्वर धाम सरकार खुद पहुंची, शंखनाद की ध्वनि हो रही है, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। सभी साधु संतों के अब यहाँ आने का वक्त हो गया है। संतों को साधुवाद हम लोग धन्यवाद तो दे नहीं सकते संतों को, लेकिन उनके प्रति अपने भाव अर्पित कर सकते हैं। इसी भाव को लेकर के और हिंदू राष्ट्र को लेकर के आज का संत सम्मेलन रहा है। श्रद्धा का हम सबने दर्शन किया है, जहाँ 15 दिन और 15 करोड़ पूरे विश्व में हम सोच नहीं सकते हैं और उसके बाद एक दिन में 10 करोड़। ये जो भाव है इस देश का, मैं तो इस देश के भाव को भी नमन करता हूँ, इस माटी को नमन करता हूँ, इस देश की श्रद्धा। तो दीप प्रज्वलन के साथ धर्म संसद की हो गई है शुरुआत। चिदानंद सरस्वती महाराज मौजूद हैं, सतुआ बाबा मौजूद हैं, अरविंदपुरी महाराज मौजूद हैं, साथ ही महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर मौजूद हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अरविंदपुरी महाराज मौजूद हैं, फलाहारी बाबा मौजूद हैं। ये तमाम साधु संत जिनकी अगुवाई में आज धर्म संसद बुलाई गई है और इसके साथ ही यहाँ पर धर्म संसद की औपचारिक शुरुआत जो है वो हो गई है। नमो राधा प्रियाय च पद्माशाये नमो नमः। नमो कृष्ण प्रियाय च गवां मात्रे नमो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, काशी विश्वनाथ की। तवपाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपम भक्ति चमति च विलास नित्यम भावानुसारेण सदानंद। हम सभी लोग सचमुच भारत भाग्यशाली हैं कि भूखे संतों के शरण शायद बैठने का अवसर मिल रहा है। हमारे सनातन के चलते फिरते ध्वज और सनातन के प्रति परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज है, हमें स्वीकार की बात की। उन्हीं के स्वरूप हमारे करता हूँ इस पावन इस महाकुंभ के पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित विराजमान समस्त महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक भाव में हमेशा जब भी महापुरुषों के सामने बोलने का अवसर मिलता है तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जब कोई माता पिता अपने बच्चे को तोतली भाषा में बोलता देखता है तो उस पर लाड़ ज्यादा आता है, दुलार ज्यादा आता है।
तो हम सब टोकरी भाषा वाले हैं, पर इन महापुरुषों का लाल है, गुलाल है, उनका आशीर्वाद है। संसार के भक्तजनों को हमारे इस तीर्थराज प्रयागराज की पुण्य भूमि के दर्शन कराने का उनको सौभाग्य दिया है। आपके माध्यम से वो लाखों भक्तजन जो इस पुण्य भूमि पर आए हैं और जो नहीं भी आ सके, उनको भी यहाँ पर उनका मन, उनका विचार यहाँ पर केंद्रित कर उन सबको भी पुण्य का भागी आपने बनाया है। भारत माता की, बोले पूज्य संतों की, बोले संतों के भक्तों की। एक साथ प्रवाहित हो रही है और जो सरस्वती लुप्त है वो इन संतों के माध्यम से आज यहाँ पर प्रकट हो चुकी है। तो हम सब एक प्रकार से त्रिवेणी में अवगाहन का ये अवसर प्राप्त कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतगणों को, श्रद्धेय मुनि जी, सभी पूज्य संतगणों को मैं प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणति करता हूँ। इस वक्त बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज, यह धर्म संसद बुलाई गई थी, धर्मादेश क्या रहा? नहीं, आज सभी संतों ने मिलकर और हमने मिलकर पहले धर्म संसद तो नहीं, पर हिंदू राष्ट्र के लिए एक आयोजन रखना था, लेकिन जो क्रम हुआ मौनी अमावस्या के दिन दुखद था और बहुत क्षोभ और दुख उत्पन्न हुआ, जिस कारण से फिर एक श्रद्धांजलि समारोह संतों ने निर्णय लिया कि हम सब मिलकर के श्रद्धांजलि समारोह रखेंगे। तो श्रद्धांजलि समारोह रखी गई, जिसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महाराज परम पूज्य श्री सतुआ बाबा जी महाराज, पूज्य श्री बालकनाथ जी महाराज, परम पूज्य श्री विनोद वाले बाबा जी के यहाँ पर सेवा करने वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री फलाहारी आश्रम वाले परम पूज्य श्री महाराज जी और आचार्य महामंडल से पूज्य श्री विश्वकानंद जी पूज्य महाराज जी, देवी चित्रलेखा जी, आप सब ने आकर के अपने विचार और अपने उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की, मौन धारण किया और हिंदुत्व और हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी चर्चा रखी। तन, वतन और सनातन का संगम कैसे बताया? हमने अपनी बातों में ये रखा कि तन रहेगा तो वतन रहेगा, तन रहेगा तो सनातन रहेगा। इसलिए सबसे पहला धर्म है कि हमें अपने तन को बचा के रखना है, संयम के संगम में डुबकी लगाना है, संयम के साथ आना है, डुबकी लगानी है, आना जरूरी है, लेकिन किसी एक ही दिन में नहीं, एक ही पर्व पे नहीं, 1 महीने है अपने पास में। जो नहीं आ रहा है वो देशद्रोही है, ऐसा क्यों कहा आपने? इस तरह का संदेश दिया? निश्चित रूप से हमने कुछ गलत नहीं बोला, हमने कहा देखा, हमने लेकिन ये नहीं कहा कि आप एक ही दिन में आएँ, डुबकी लगाएं, राष्ट्र से प्रेम है, गंगा से प्रेम है तो बिल्कुल आप आएँ, पर ऐसी कोई परिस्थिति है जो नहीं आ सकते हैं तो उसके लिए तो कुछ नहीं। हिंदू राष्ट्र है या बनेगा? हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, घोषित होना जरूरी है। संविधान के साथ, गीता पुराण और संविधान के साथ। धर्म संसद में शामिल होने के बाद बाबा बालकनाथ यहाँ से गुजर रहे हैं। सर, धर्म संसद में शामिल हुए, हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया गया और कल की घटना को लेकर भी एक तरह से आत्मा की शांति की कामना की गई, कैसे देखते हैं? देखिए, जो कल की घटना है दुखद है, पूरा संत समाज और सभी पूरे देश के लोग उस घटना से आहत हैं, लेकिन हम सबको ही इस कुंभ का आयोजन को संभालना है और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ऐसे कुछ लोग भी हैं, चाहे वो अपने देश में बैठे हों चाहे विदेश में हो, जो आज हमारी सनातन धर्म संस्कृति का माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के पश्चात में मोदी जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे भाव से 2014 से और वर्तमान समय तक जो देश में सेवा के कार्य हों, देश में धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के कार्य हों, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के कार्य हो, धर्म के सम्मान की बात हो और देश ने चारों तरफ चाहे आधुनिक विकास की बात हो, हर स्तर पर देश ने उन्नति। साजिश की आशंका क्यों लग रही है? बिल्कुल हो सकता है। देखो, इस देश के ऊपर, हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने मिलाकर लगभग 1000 वर्ष तक शासन किया है। इस देश में देवी देवताओं का आशीर्वाद है, इसकी भूमि पर, इस ऐसी भूमि, ऐसा यहाँ का वातावरण किसी भी दुनिया के किसी भी देश में या किसी भी भूलोक पर नहीं है जो हमारी संस्कृति में, हमारे इस देश में है। हमारे साथ तुलसी पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास महाराज जी मौजूद हैं। सर, आज आह्वान किया गया महाराज जी हिंदू राष्ट्र का, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल होना चाहिए। आज देखिए कि पूरी दुनिया से लोग हिंदू परंपरा, जो सनातन की परंपरा है, उस ओर आकर्षित होकर प्रयाग की धरा पर आ रहे हैं, तो अपने आप में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आचार्य महामंडलेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आज आपने खुद हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया है। हाँ, मैंने हिंदू राष्ट्र का आह्वान नहीं किया, हम हिंदू राष्ट्र पहले से ही हैं, पर हिंदू राष्ट्र हमारा सुरक्षित रहे
और असुरक्षित करने वालों को समझा जाए, ये आह्वान किया। राष्ट्र तो हमारा पहले से ही है बेटा। हाँ। धर्म संसद बैठी थी आज, धर्मादेश क्या आया? नहीं, आज तो यहाँ पर विषय था वह विषय परिवर्तन हो गया। जो हमारे श्रद्धालुओं की सदगति कल हो गई, उस पर चर्चाएं हुई। उनके लिए ये भी कहा गया कि पौधे लगाए जाएंगे ताकि याद रखा जाए। जी जी जी, यह भी हुआ। और उसके बाद कोई अपना धैर्य न छोड़े, अपनी आस्था और श्रद्धा को बनाए रखते हुए श्रद्धांजलि, जो लोग कल अपने प्राणों की आहुतियां दी उनके प्रति हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। दूसरा, जो मेले में व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा किया है, माननीय योगी जी को हम लोगों ने आभार प्रकट किया। सीएम ने आपसे खुद 3 बार बात की, आपने कहा मुख्यमंत्री भावुक थे। मुख्यमंत्री भावुक थे क्योंकि स्वाभाविक है, एक संत जो जितना हृदय से भावुक हो सकता है दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा जो संत था वो कहीं कहीं एक राज्य के पक्ष के साथ में आया, और मैंने उनको आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार से सनातन धर्म की और परंपरा और राज्य सरकार की जो स्थिति है, हम सब लोग आपके साथ में हैं और आगे भी साथ में रहेंगे, और इस परंपरा को किसी भी रूप से तोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग उसको कायम रखेंगे। सांकेतिक रूप से सभी 13 अखाड़ों ने मिल करके फिर हम लोगों ने निर्णय लिया, और उस सूक्ष्म रूप से सभी अखाड़ों की पेशवाइयाँ, जो शाही स्नान का हमारा सिस्टम है, उसके अनुसार गंगा का आचमनी करके हम लोगों ने माँ से प्रार्थना किया। उन लोग जो लोगों ने प्राण त्यागे हैं उनका मोक्ष हो, और सभी लोगों ने बारी बारी से स्नान करके लगभग शाम को 7 बजे तक सभी के स्नान संपन्न हो गए थे। हमारे साथ अभय दास महाराज जी मौजूद हैं। अभय दास जी, आज धर्म संसद एक तरह से बुलाई गई थी, एक तरह एक संकल्प भी लिया गया कि पौधारोपण किया जाएगा जो मृत आत्माएं थी उनके लिए। जी, ये मुक्ति सभा, मोक्ष सभा के रूप में भी देख सकते हैं। देखिए, इस भूमि पर आकर के कोई मृत तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी देश भर के, दुनिया भर के लोग यहाँ आकर के स्नान भी इसी भाव से करते हैं कि शरीर का पवित्रीकरण तो गंगा और यमुना और सरस्वती मैया के स्नान से हो सकता है, संगम स्नान से हो सकता है, लेकिन हमारे अंतःकरण का शुद्धिकरण इस तरह के महापुरुषों की सन्निधि में बैठकर उनके ज्ञान, उनके सत्संग, उनके प्रवचन को प्राप्त करके किया जा सकता है। और यहाँ पर जो भी आया, उन्होंने किसी न किसी पंडाल में किसी न किसी महापुरुष को सुना है। रही बात एक बेटी के ब्याह में, एक फूफा को भी बेटी का बाप जो है ना संतुष्ट नहीं कर पाता। यहाँ पर 40 करोड़ लोग एक महीने में, 1.5 महीने में स्नान करने वाले, 20 करोड़ से ज़्यादा कर चुके हैं। तो योगी जी महाराज ने व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखी, और हम सब ने यहाँ से आज एक स्वर में बोला है कि हमारे यहाँ पर इस देश में पंच महाभूत ही 5 अखाड़े हैं, और उसी परंपरा में हम हिंदू जीते हैं। जिनको आपत्ति है, जिनकी पेट में दर्द है, वो इस भूमि को छोड़े। इस भूमि को कब्जा करने वाले वो लोग हैं जो खुद कुछ 600 साल पहले गधे पे बैठ के आए थे। वक्फ बोर्ड और हिंदू राष्ट्र का भी जिक्र किया गया मन से, कैसे देख रहे हैं, क्या आह्वान है उसका, धर्मादेश क्या है? निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र तो है ही, इसको बनाने की आवश्यकता कहाँ है? ये तो हिंदू राष्ट्र ही है। ठीक है, संविधान की उस कालखंड में जहां पर धर्म के आधार पर देशों को बांटा गया, तो जिस देश में बड़ी संख्या में उदार भाव से सबको आने के लिए सहमति बनी, वहां पर एक संविधान का निर्माण करना एक मजबूरी थी, कि व्यवस्था का हिस्सा था। लेकिन इसे भुलाया नहीं जा सकता कि इस देश का राष्ट्रीय धर्म सनातन वैदिक हिंदू धर्म है। और मैं ये भी कह दूं, अगर उनको आपत्ति है तो इस पंच तत्व के धर्म में इन 5 तत्वों को त्याग दे, जो आज इस मंच से कहा गया। भाई, हम तो मरने के बाद भूमि में भी नहीं जाते, आप लोग तो 6-6 फीट भूमि हमारी लेके बैठते हो। यहाँ से स्पष्ट कहा गया, अगर आपको आपत्ति है तो जल त्याग दें, आपत्ति है तो ऐसी श्वास चढ़ाएं कि नाक बंद कर दें, और नाक बंद करने के बाद में फिर आप इस भूमि को तो स्वतः ही छोड़ देंगे। तो सीधी सीधी बात है कि ये भूमि जो है ना, ये सनातन धर्म की है, पंच महाभूत की है। अगर आपको आपत्ति है तो इन पंच तत्वों को छोड़ करके कहीं और चले जाए। बहुत शुक्रिया, बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, धर्म संसद का आज आह्वान किया गया था और श्रद्धांजलि भी दी गई। एक तरह से एक संकल्प भी लिया गया है कि जो भी मृतक थे उनके लिए पौधारोपण किया जाएगा, ताकि जब भी लोग संगम आए तो उनको याद किया जाए। मुझे लगता है कि देखिए, घटना घटती है, दुख तो होता है और हृदय विदारक घटना है, लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ कैसे भाग्यशाली लोग थे। लोगों की अस्थियाँ गंगा के पास आती हैं, वो तो संगम में खुद को विलीन कर लिए, जाना तो सभी को है। लेकिन मैं ये आश्वासन देता हूँ, इतने बड़े संत समाज जिनके लिए लाखों लोग तरसते हैं, आज वो सब मिलकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो, जो हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इससे बड़ा क्या उनका सौभाग्य होगा। हाँ, पीड़ा भी है कि क्यों घट गया ये।